नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर, यूपी को लेकर बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक शुरू हो गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक, इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें बीजेपी मुख्यालय में गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक ले रहे हैं और अमित शाह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के दोनों ही डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष देखिए इस बैठक में मौजूद है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक। लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें मंथन किया जा रहा है। बीजेपी की कमजोर सीटों को लेकर चर्चा हो रही है। कमजोर सीटों के उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन चल रहा है। एमएलसी चुनाव को लेकर भी इस पर चर्चा हो सकती है। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल बीजेपी मुख्यालय में भी मौजूद हैं। तो देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक चल रही है। स्वाति पाठक संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है? जिस तरह से ये बड़ी बैठक कहा जा रहा है कि इस वक्त चल रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है, तो क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर अभी तक सामने आ रही है? देखिए शांतनु, लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक बीजेपी मुख्यालय में चल रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, वो भी इस बैठक में मौजूद है। और खास तौर पर 14 जो हारी हुई सीटें हैं 2019 की, 16 हारी हुई सीटें हैं। हालांकि 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, आजमगढ़ और रामपुर, आपको पता होगा। वहीं पर बीजेपी को जीत उन 2 सीटों पर मिली थी। अब 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी लगातार इन 14 सीटों पर मंथन कर रही है, क्योंकि 80 सीटों का दावा जो है जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी कर रही है और 80 सीटों पर ही जीत बीजेपी उत्तर प्रदेश में चाहती है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होकर आता है। और अगर उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर जीत मिलेगी तो दिल्ली में सरकार बनाने में आसानी होगी। और इसी वजह से खास तौर पर 14 सीटों को लेकर मंथन इस वक्त बैठक में चल रही है। और एमएलसी का भी चुनाव चूंकि 21 मार्च को होना है, तो उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा है। और यह भी कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 5 मार्च के पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जो पहली सूची है वो भी जारी कर सकती है, क्योंकि हारी हुई सीटों की जो पहली लिस्ट है वो सामने आएगी और जल्द से जल्द केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होने जा रही है। और उसके बाद जो है वो उत्तर प्रदेश की लिस्ट सामने आएगी, कौन कौन से उम्मीदवार होंगे ये भी सामने होगा। लेकिन अभी जो बैठक चल रही है उसमें उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन किया जा रहा है कि जो 14 हारी हुई सीटें हैं उस पर कौन कौन उम्मीदवार होगा। इस नाम को लेकर भी चर्चा लगातार बैठक में चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बैठक में मौजूद है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद है। तो महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में चल रही है और लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक है, खासतौर पर 14 सीटों को लेकर, क्योंकि अभी बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था जिसमें 370 पार बीजेपी, ये प्रधानमंत्री ने कहा, 400 पार एनडीए, ये प्रधानमंत्री ने कहा। तो 370 के लक्ष्य को किस तरह से बीजेपी पूरा करेगी, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा की सीटें हैं और इसीलिए खास फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश ही बीजेपी कर रही है और इसीलिए मंथन लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल स्वाति, आप बन रही है हमारे साथ। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त।